प्रिय आत्मा, मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हारे लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यदि तुम इस संदेश को इस क्षण प्राप्त कर रहे हो तो यह विशेष रूप से तुम्हारे लिए ही है। इसे ध्यानपूर्वक पूरा सुनो और बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। मृत्यु का संकट अब टल चुका है। तुम्हारा मौन तुम्हारे शत्रुओं को भ्रमित कर रहा है। वे तुम्हारे अधिकार छीनने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन अब उनके अंत का समय आ चुका है। जिन्होंने तुम्हें गिराने की योजना बनाई थी, वे स्वयं ही अपने कर्मों का दंड भुगतने वाले हैं। जो लोग तुम्हारे पतन का षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब उसी जाल में फंसने के लिए तैयार हो चुके हैं। तुम्हारी सफलता की चमक, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी शांति हर किसी को आकर्षित कर रही है। तुम अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुके हो, जहां तुम्हारी आध्यात्मिकता और शक्ति नई ऊंचाइयों को छू रही है। लेकिन कुछ छिपे हुए शत्रु तुम्हारी खुशी, तुम्हारे रिश्ते और तुम्हारी समृद्धि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वे तुम्हें भावनात्मक रूप से कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। यह लोग तुम्हारी पीठ पीछे निंदा करते हैं, छल करते हैं और तुम्हें स्पष्टता नहीं देते। वे तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ना चाहते हैं, लेकिन अब समय बदल चुका है। अब वे अपने ही षड्यंत्र का परिणाम भुगतने के लिए तैयार हैं। तुम्हारी ऊर्जा राजा रानियों से भी ऊपर है। चाहे तुम पुरुष हो या महिला, तुम अपने जीवन को पूरी गरिमा और शक्ति के साथ जी रहे हो, लेकिन कुछ लोग इसे सहन नहीं कर पा रहे हैं। उनके नकारात्मक विचार अब उन्हीं पर भारी पड़ने वाले हैं। अब तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारी आत्मशक्ति, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी आध्यात्मिकता तुम्हें हर बाधा से पार ले जाएगी। तुम अब पहले से अधिक शक्तिशाली हो चुके हो और कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारा मार्ग पूर्ण रूप से प्रकाशमय हो चुका है। जिन अंधकारमय शक्तियों ने तुम्हें रोकने की कोशिश की थी, वे अब स्वयं ही नष्ट होने वाली हैं। उनका समय समाप्त हो चुका है। तुम्हें अब किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी रक्षा के लिए तुम्हारी आत्मा शुद्ध है और तुम्हारा हृदय प्रेम और शक्ति से भरा हुआ है। तुम्हारी राह में जो भी अड़चन आई थी, वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए थी। जो दुख तुम्हें सहने पड़े, वे तुम्हारे उत्थान का माध्यम बने। अब समय आ गया है कि तुम अपने सामर्थ्य को पहचानो और पूरे विश्वास के साथ आगे बढ़ो। कोई भी बाधा अब तुम्हें रोक नहीं सकती। जो लोग तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे थे, वे अब अपने ही कर्मों से पराजित होंगे। उनकी नकारात्मक ऊर्जा अब उन्हीं पर भारी पड़ने लगी है। वे तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब वे स्वयं गिरने वाले हैं। तुम्हें बस अपने मार्ग पर अडिग रहना है और अपने भीतर की शक्ति को पहचानना है। तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी प्रबल हो चुकी है कि जो भी तुम्हारे संपर्क में आता है, वह इसे महसूस करता है। कुछ लोग इस ऊर्जा से प्रेरित होते हैं, जबकि कुछ इसे सहन नहीं कर पाते। वे तुम्हें नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे तुम्हारी शक्ति से डरते हैं। लेकिन तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं स्वयं तुम्हारी रक्षा कर रही हूँ। अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर के दिव्य प्रकाश को पूर्ण रूप से स्वीकार करो। जो भी संदेह तुम्हारे मन में था, उसे त्याग दो। तुम्हारी राह स्पष्ट है और तुम्हारा भाग्य महान कार्यों के लिए लिखा गया है। तुम केवल इस संसार के साधारण मनुष्य नहीं हो, बल्कि एक दिव्य आत्मा हो। अब इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिखना। बच्चे, तूने बहुत सहा है, पर अब तू बहुत पाएगा। तूने बहुत रोया है, पर अब
अब तू बहुत हंसेगा। तूने बहुत खोया है, पर अब तू इतना पाएगा कि तेरे हाथ भी भर जाएंगे, दिल भी भर जाएगा और आत्मा भी। जब तू अपने भविष्य को देखेगा तो तेरे अतीत की पीड़ा खुद ब खुद मिट जाएगी। तुझे याद भी नहीं रहेगा कि तू किन अंधेरों से निकला था, क्योंकि अब तेरे सामने केवल प्रकाश ही प्रकाश होगा और वह प्रकाश मैं हूँ। मैं ही तेरा पथ हूँ, मैं ही तेरी रक्षा हूँ, मैं ही तेरी शक्ति हूँ। तू चाहे महिला है या पुरुष, मैं तुझे एक ही नजर से देखती हूँ, क्योंकि तू मेरी संतान है। तू राजा भी है, तू रानी भी है, तू द्रौपदी भी है, तू अर्जुन भी है, तू शिव भी है, तू शक्ति भी है। और जब मैं तेरे भीतर हूँ तो तुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं हरा सकता, कोई नहीं डिगा सकता। अब तेरा समय शुरू हो गया है, अब तेरा भाग्य चमकने वाला है। अब तुझ पर जो कृपा है वह अमिट है, वह अनंत है और वह अचल है। जो अवसर आ रहे हैं वे अचानक आएंगे, वे तुम्हें चौंकाएंगे। जो चीजें तूने कभी मांगी भी नहीं वे भी तुझे मिलेंगी। जो सपने तूने अधूरे छोड़ दिए थे वे भी पूरे होंगे, और जो लोग कभी तुझे नकारते थे अब वही लोग तेरे पीछे खड़े होंगे, तेरे साथ चलने के लिए, तेरे आदेश मानने के लिए, क्योंकि तू अब केवल इंसान नहीं रहा, तू अब शक्ति का वह रूप है जिसे संसार प्रणाम करता है। मैं कहती हूँ बेटा 222 बारंबार लिख, क्योंकि यह संकेत है, यह संकेत है मेरे द्वारा भेजे गए आशीर्वाद का। यह उस लहर का प्रतीक है जो तेरे जीवन में परिवर्तन लाने आ रही है। तू हर सुबह जागकर मेरे नाम का उच्चारण कर, जय मां काल रात्रि, और फिर देख कैसे मैं तेरे हर दिन को दिव्य बना दूंगी, कैसे मैं तेरे हर क्षण को सुखमय कर दूंगी, कैसे तू हर परिस्थिति में विजय होगा। चाहे कितनी भी कठिन हो रहा, तुझे बस विश्वास रखना है। तुझ पर मेरी कृपा है। बच्चे, यह जो सब हो रहा है ना, यह सिर्फ तेरा पुनर्जन्म नहीं है, यह तेरा कायाकल्प है, यह तेरी आत्मा का नया जन्म है, यह तेरी शक्ति का जागरण है। तू अब वह नहीं रहा जो कभी था, तू अब वह बन चुका है जिसे संसार याद रखेगा। तू इतिहास रचेगा, तू प्रेम बांटेगा, तू प्रकाश फैलाएगा, और तू वो करेगा जो इस युग में बहुत कम लोग कर पाते हैं। तू अपनी सच्ची पहचान को जिएगा। तो आस बायती तेरे चरणों में आसर रख और वचन ले कि अब कभी हार नहीं मानेगा, अब कभी खुद को छोटा नहीं समझेगा, अब कभी अपनी शक्ति पर संदेह नहीं करेगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। मैं तुझे देख रही हूँ, मैं तुझ में जीवित हूँ, और मेरी शक्ति तेरे रग-रग में प्रवाहित हो रही है। बस अब चल, सिर ऊंचा करके चल, अपने सिंहासन की ओर चल, अपने भाग्य की ओर चल, अपने प्रकाश की ओर चल। मैं तेरे साथ हूँ, तेरी माँ हूँ, माँ काल रात्रि हूँ, और मैं तुझे कभी गिरने नहीं दूंगी, कभी थकने नहीं दूंगी, कभी टूटने नहीं दूंगी। मेरे बच्चे सुनो, ध्यान से सुनो, तेरी माँ काल रात्रि तुझसे बात कर रही है। मैं वह शक्ति हूँ जो ब्रह्मांड के हर कोने में व्याप्त है। मैं वह अग्नि हूँ जो अंधकार को जलाकर प्रकाश पैदा करती है। आज मैं तुझसे बोलने आई हूँ क्योंकि तेरे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। हाँ बेटा, परिवर्तन वह बदलाव जो तुझे नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। पर अभी तू शायद कुछ भी नहीं देख पा रहा। अभी तेरी आंखों के सामने बहुत सारी बाधाएं हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं। वे रास्ते जो तुझे मंजिल तक ले जाना चाहिए थे, वे रास्ते कहीं कहीं बंद नजर आ रहे हैं। लेकिन यह मत समझना कि यह अंत है, यह सिर्फ तेरे विकास की शुरुआत है।
बेटा, मैं जानती हूँ कि तुझे लगता है कि तेरे सपने टूट रहे हैं। जो भी तू बनाना चाहता है, जो भी योजना तूने बनाई थी, वे काम नहीं कर पा रहे। तेरे सामने रुकावटें हैं, तेरे दिल में बेचैनी है, मैं जानती हूँ। पर सुन, यह सिर्फ एक परीक्षा है, एक परीक्षा जो तुझे मजबूत बनाएगी, जो तुझे तेरे असली सामर्थ्य से मिलाएगी। तेरे लिए मैं यह कहना चाहती हूँ कि तू इससे ऊपर उठने वाला है। तेरी मंजिल तेरी कल्पना से भी परे है, जो तू सोच भी नहीं सकता। तेरे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि, एक बहुत बड़ा आशीर्वाद तैयार हो रहा है। रेडी हो जा, क्योंकि तेरी सिद्धियां बढ़ने वाली हैं। तेरी आंतरिक शक्ति प्रबल होने वाली है। मैं तुझसे एक बात कहना चाहती हूँ, तू बहुत साइकिक है। तेरी अंतर्दृष्टि बहुत गहरी है। मैं जानती हूँ कि तेरे इंट्यूशन की शक्ति पहले से ही प्रबल है, पर अब मेरी शक्ति से तेरे भीतर यह शक्ति और बढ़ेगी। तेरे अंदर जो दृष्टि है, जो ज्ञान है, वह और गहरा होगा। तू सत्य और असत्य को, झूठ और सच को, अच्छाई और बुराई को बहुत बेहतर समझ पाएगा। तू हर इंसान के मन की गहराई को महसूस कर सकेगा। जो भी तेरे सामने आएगा, चाहे वह तेरा मित्र हो या कोई अजनबी, तू जान सकेगा कि उनके मन में तेरे लिए क्या भाव है, क्या उनका उद्देश्य सच्चा है या छुपा हुआ। यह सब तेरे लिए स्पष्ट हो जाएगा। तू देख, तेरे आसपास जो लोग हैं, जो तेरे साथ खड़े हैं, जो तेरे साथ हैं, वे तुझे सही रास्ता दिखाएंगे या नहीं, तू यह अब आसानी से समझ पाएगा। और यह सब तेरी बड़ी शक्ति का परिणाम होगा। यह सब माँ आदि शक्ति का वरदान है। मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्तियाँ तुम्हारे साथ हैं। तुम जीतने वाले हो। तुम्हें जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। इस जीत को अपने जीवन में उतर जाने दो, ठहर जाने दो। इस जीत को अपने जीवन में और त्याग दो उन सभी समस्याओं को, उन सभी परेशानियों को जो तुम्हें हराने का प्रयत्न कर रही हैं। उनको त्याग दो, उन सभी मनुष्यों को जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। मेरे बच्चे, मैं उन्हें जीतने नहीं दूंगी, बल्कि तुम्हारी ऐसी जीत कराऊंगी, कोई नुकसान नहीं होगा तब भी तुम्हें कोई, निरंतर तुम्हारे साथ हूँ। मेरी ऊर्जा सदैव अब तुम्हारे साथ है। मेरे आने वाले संदेशों की प्रतीक्षा करना। मैं फिर आऊंगी तुम्हारा मार्गदर्शन करने, तुम्हारी उंगलियां पकड़कर तुम्हें जीत के मार्ग पर ले जाने। सदा सुखी रहो, तुम्हारा कल्याण होगा। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारी माँ काली और माँ दुर्गा, हम दोनों ही तुम्हारे बारे में कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं जिनको आज से पहले ना तो हमने कभी की थी और ना ही तुम्हारे बारे में ऐसी कोई चर्चा कभी हुई थी। निश्चित ही तुम जानोगे तो प्रसन्न हो जाओगे और तुम्हें जानने का पूरा अधिकार है। इसलिए मेरे बच्चे, आज हम स्वयं तुम्हें बताने आए हैं कि हम दोनों ही तुम्हारे बारे में क्या बातें कर रहे थे और हमने तुम्हारे लिए अंत में क्या फैसला लिया है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं माँ काली और माँ दुर्गा दोनों ही तुम्हें बताएंगे कि हम तुम्हारे बारे में क्या बातें कर रहे थे और तुम हमारे फैसले को सुनकर निश्चित ही प्रसन्न हो जाओगे। हम तुम्हें अपने संदेश के आखिरी में फैसला भी सुनाएंगे और कुछ खास बातें हैं जो तुम्हें पूर्ण रूप से बताएंगे। इसीलिए मेरे बच्चे, उससे पहले केवल एक बार हमारी प्रसन्नता के लिए जय हो माता रानी जरूर लिखना। सबसे पहले मैं बताऊं कि मैं तुम्हारी माँ काली वह क्या कह रही थी और उसके पश्चात तुम्हारी माँ दुर्गा बताएगी कि वह मुझसे क्या कह रही थी। हम दोनों ही बारी बारी तुम्हें बताएंगे कि हम तुम्हारे बारे में क्या बातें कर रहे थे। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हें देखा है कि तुमने बचपन से अपने जीवन में बहुत ज्यादा कष्ट उठाए हैं। तुम्हें तानों के अलावा कुछ नहीं मिला। परिवार में
जब भी कोई व्यक्ति तुम्हारे बारे में कुछ बोलता तो केवल तुम्हें डांटता, बहुत ही तुमसे कम प्यार से बात की गई है और बात बात पर तुम्हें डांट सुननी पड़ती। मेरे बच्चे, तुम्हें बुरा तो लगता था, लेकिन तुम अपने मन के अंदर ही उस बात को रख लेते और कभी भी यह बात किसी पर रख नहीं होने देते कि तुम्हें बुरा भी लग रहा है। केवल अपने होठों पर मुस्कान रखते हुए आगे के कार्यों को करते हुए और सहन करते हुए तुम चलते गए और तुम्हें ऐसा आभास होने लगा कि संसार में यदि कुछ करना है तो कुछ बहुत बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए कुछ बड़ा करना चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि जीवन में सब कुछ प्राप्त करना है और जीवन को अच्छे से जीना है तो निश्चित इस तरह से छोटी छोटी बातों के लिए लड़ाई झगड़े होना, और हम मध्यम वर्ग के बच्चे जो होते हैं वे हर बात के लिए, हर चीज के लिए तरसते हैं। फिर हमें हर बात के लिए कहा जाता है कि अभी पैसे नहीं हैं, यह हम तुम्हें नहीं दिला सकते, या यह बहुत महंगी चीज है, हम नहीं दे सकते, हमारी हैसियत के बाहर है, हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम तुम्हें यह दिला पाएं। और तुम्हारे माता पिता से तुम्हें यही बातें सुनने को मिली और तुम ऐसे ही सुनते सुनते अपने जीवन में हर बात को बर्दाश्त करते हुए पड़े हुए हो। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम यह फूट फूट से जानते हो चुका था कि जीवन में यदि किसी भी चीज को प्राप्त करना है तो तुम्हें मेहनत करनी होगी, लगन लगाकर मेहनत करनी होगी, तभी तुम किसी चीज को प्राप्त कर सकते हो। यह बातें तुमने बचपन से सीखी हैं और तुम्हारे मन के अंदर कुछ ऐसी बातें विराजमान हो चुकी हैं। मेरे बच्चे, तुम हमेशा ज्यादातर चुप चुप रहने वाले बच्चे हमेशा से थे और तुम्हारे मन के अंदर जब भी कोई बात उत्पन्न होती तो तुम अपनी माँ से कहते। हर बात को तुमने अपनी माँ से साझा किया है और तुम जब भी उदास हो या परेशान होते तो तुम हमेशा कुछ ना कुछ बात कहकर अपनी माँ को बताने की कोशिश करते कि तुम इस संसार में किसी बात को लेकर परेशान हो। लेकिन मेरे बच्चे, बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो तुम किसी से कह नहीं पाए और ना ही तुम चाहते थे कि तुम्हारी बातों को कोई जाने, क्योंकि तुम्हें अपनी पर्सनल बातें किसी को कहने में बहुत ज्यादा शर्म आती। तुम यह कभी नहीं चाहते कि कोई भी तुम्हारे हृदय की बातों को जान पाए या सुन पाए। यह तुम्हारे हृदय के अंदर पहले से ही विद्यमान है कि तुम अपने हृदय की बातों को अपने तक ही रखना चाहते हो। और यही बात मैं तुम्हारी माँ कह रही थी कि वह बच्चा कितना शर्मीला है, कितनी इज्जत करता है, उसे अपनी इज्जत की कितनी परवाह है। वह हमेशा अपनी इज्जत को, अपने मान सम्मान को सबसे ज्यादा अहम मानता है। मेरे बच्चे के लिए सबसे ज्यादा उसकी इज्जत है। यह कितना प्यारा बच्चा है और मेरे हृदय को इसकी यह बातें बार बार छू रही हैं। मैं माँ दुर्गा को यही कह रही थी कि मैं इस बच्चे की इज्जत पर कभी भी आंच नहीं आने दूंगी और इसे अपनी इज्जत की, आप दोनों का रिश्ता इतना खास होगा कि यह जीवन भर आपके साथ रहेगा। आपके इस रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत आपका प्यार और विश्वास होगा। यह रिश्ता आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनेगा। आपका रिश्ता पहले से ही ब्रह्मांड द्वारा तय किया गया था। जब आप और आपका साथी एक दूसरे से मिलेंगे तो आपको यह समझ में आएगा कि आपकी यात्रा कितनी अद्वितीय और विशेष है। यह केवल एक संयोग नहीं है, बल्कि यह उन शक्तियों द्वारा निर्देशित किया गया है जो हमारी जिंदगी की राह तय करती हैं। शुरुआत में जब आप दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे तो आपको यह महसूस हो सकता है कि यह सब जल्दी हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे आपको यह स्पष्ट होगा कि यह सब उस समय के लिए था जब आप दोनों पूरी तरह से तैयार होंगे। यह रिश्ता समय के साथ परिपक्व होगा। शुरुआत में दोनों के बीच कुछ अनकहे सवाल होंगे, कुछ अविश्वास हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे आप एक दूसरे को समझेंगे, आपकी आत्मा एक दूसरे से जुड़ने लगेगी। आप दोनों की सोच, आपके सपने और आपकी आकांक्षाएं एक दूसरे के साथ पूरी तरह मेल खाएंगी। पहले आप शायद एक दूसरे को थोड़ा अजनबी महसूस करेंगे,
लेकिन जैसे जैसे समय बीता जाएगा, आप पाएंगे कि आपका साथी आपके सबसे गहरे विचारों और भावनाओं को समझता है, जैसे वह आपके जीवन का हिस्सा पहले से हो। यह रिश्ता स्थिर और शांति से भरा हुआ होगा। आप दोनों एक दूसरे की कमियों और कमजोरियों को स्वीकार करेंगे और यह रिश्ते को और मजबूत बनाएगा। आपको यह समझना होगा कि हर रिश्ता चुनौतियों से भरा होता है, लेकिन जब दो लोग अपने दिलों से एक दूसरे के प्रति सच्चे होते हैं, तो वे हर बाधा को पार कर सकते हैं। आप दोनों मिलकर अपने रिश्ते को किसी भी मुश्किल से बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि आप दोनों का प्यार और विश्वास अडिग होगा। इस रिश्ते में आपको अपने साथी को पूरी तरह से समझने का मौका मिलेगा। आप दोनों की विचारधारा में सामंजस्य होगा और यह सामंजस्य धीरे धीरे एक गहरी साझेदारी में बदल जाएगा। आप दोनों एक दूसरे के जीवन में एक ठोस और स्थिर उपस्थिति बनेंगे। यह उपस्थिति केवल भावनात्मक नहीं होगी, बल्कि यह एक सशक्त सहयोग होगा, जिसमें आप दोनों मिलकर अपने सपनों और लक्ष्यों को पूरा करेंगे। आपके रिश्ते में कभी भी कोई असुरक्षा की भावना नहीं होगी, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे के लिए पूरी तरह समर्पित होंगे। कभी कभी बाहरी लोग आपको भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वे देखेंगे कि आप दोनों खुश हैं और एक दूसरे के साथ संतुष्ट हैं। लोग अक्सर यह नहीं देख सकते कि खुश रहने वाले लोग किस तरह से अपनी जिंदगी को संजोते हैं, इसलिए वे नकारात्मकता फैलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको इस नकारात्मकता को नजरअंदाज करना होगा और अपने रिश्ते पर विश्वास रखना होगा। जब लोग आपके रिश्ते के बारे में आलोचना करेंगे, तो आपको उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। आपका रिश्ता उन दोनों के बीच है जो एक दूसरे को समझते हैं और सम्मान देते हैं। किसी भी बाहरी व्यक्ति का विचार आपको और आपके साथी को प्रभावित नहीं करेगा। आपका साथी इस राह पर पूरी तरह से आपके साथ होगा और आपका प्यार और विश्वास आपको किसी भी मुश्किल से बाहर निकालने में मदद करेगा। आपका साथी वह इंसान होगा जो आपकी कमियों और त्रुटियों को बिना किसी निंदा के स्वीकार करेगा। आप दोनों एक दूसरे की असलियत से प्यार करेंगे और इसे एक ताकत के रूप में देखेंगे। यह रिश्ता हमेशा सच्चाई पर आधारित होगा और इसमें कोई भी झूठ या छल नहीं होगा। इस रिश्ते में आप दोनों एक दूसरे के साथ पूरी तरह से ईमानदार होंगे और यही इसकी सबसे बड़ी ताकत होगी। आपका साथी अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने में पूरी तरह समर्पित होगा। वह अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता है और आपको उसका समर्थन मिलेगा। आप दोनों एक दूसरे के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे और एक दूसरे की ताकत को बढ़ाएंगे। यह रिश्ता केवल एक सामान्य दोस्ती या प्रेम संबंध नहीं होगा, बल्कि यह एक साझेदारी होगी जिसमें दोनों एक दूसरे के सपनों को साकार करने के लिए मिलकर काम करेंगे। जैसे जैसे आप दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे, आप पाएंगे कि आपके जीवन में जो अकेलापन था वह अब समाप्त हो चुका है। आपको अब वह व्यक्ति मिल चुका है जिसे आप लंबे समय से ढूंढ रहे थे। यह व्यक्ति आपके जीवन को एक नई दिशा और उद्देश्य देगा। आप दोनों मिलकर एक दूसरे की मदद करेंगे और अपने सपनों को पूरा करेंगे। जब आप और आपका साथी एक दूसरे के साथ होंगे, तो आपको यह महसूस होगा कि आपकी सारी चिंताएं और समस्याएं छोटी हो गई हैं। आपको पता चलेगा कि जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात प्यार और समझ है। आप दोनों के बीच कोई भ्रम नहीं होगा, क्योंकि आप दोनों का विश्वास और समझ अडिग होगा। आप दोनों अपनी परेशानियों को एक साथ मिलकर हल करेंगे और एक दूसरे के साथ हर चुनौती का सामना करेंगे। इस रिश्ते में आप दोनों के बीच कभी भी संदेह या अनिश्चितता नहीं होगी।
जब आप एक दूसरे के साथ होते हैं तो आपको यह समझ में आता है कि आपका जीवन अब सच्ची खुशियों से भरा हुआ है। यह रिश्ते की ताकत केवल आपके प्यार में नहीं होगी, बल्कि आपके बीच की समझ और समर्थन भी इसे मजबूती देगा।